पिछला। ड्रिप ड्रिप ड्रिप। ठंडी और नम पत्थर की दीवार पर पानी की बूंदें नीचे लुढ़कती रहीं और शेन लैंग के माथे से टकराती रहीं। शेन लैंग जो कोमा में था, त्योरी चढ़ा दी। लंबे समय के बाद वह आखिरकार अपनी आंखें खोले बिना नहीं रह सका और गुस्से में कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है ना? क्या तुम मुझे सोने नहीं दे सकते? हालांकि जब शेन लैंग ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा तो वह दंग रह गया और गुस्से में शेष आधे शब्द उसके गले में फंस गए। इस समय शेन लैंग एक अंधेरे और तंग जगह में था। अपने सिर के ऊपर रोशनदान की एक किरण के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से अपने चारों ओर जमीन पर बिखरी हुई सभी प्रकार की सड़ी हुई लाशों और हड्डियों को देख सकता था और एक तीखी गंध व्याप्त थी। बहुत आगे नहीं, वहां एक नीले भूरे रंग पत्थर सीढ़ी ऊपर स्पाइरलिंग था और वहां सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर एक पीले रंग की निषिद्ध मुहर था। यह यह कहाँ है? हम। शेन लैंग के माथे से ठंडा पसीना बह निकला और फिर उसके दिमाग में यादों की एक बड़ी मात्रा में बाढ़ आ गई। लंबे समय के बाद शेन लैंग, जिसने बहुत दर्द सहन किया था और सभी यादों को अवशोषित कर लिया था, ने अपना पीला चेहरा उठाया और एक बेहद कड़वी मुस्कान दिखाई। तो मैंने समय के माध्यम से यात्रा की, लेकिन मैं इतने गरीब आदमी के माध्यम से कैसे यात्रा की? यह एक ऐसी दुनिया है जहां राक्षस व्याप्त हैं और अमर और देवता पवित्र हैं। नश्वर शक्ति प्राप्त करने और अपने क्षेत्र में सुधार करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। निम्न से उच्च तक 7 स्तर हैं। अधिग्रहित, जन्मजात, मिश्रित, शुद्ध आत्मा, सर्वोच्च और सम्राट की ओर लौटें। शेन लैंग के पूर्ववर्ती का मूल निवासी था वुटोंग काउंटी में दाजिंग अमर राजवंश। बचपन से ही उनके माता पिता नहीं थे और उन्हें ठंडी आंखें और अपमान का सामना करना पड़ा। बाद में वह जीवित रहने के लिए जुक्सियनलू में एक वेटर होने पर निर्भर था। वुटोंग काउंटी ड्यू टू झंग युआनशन जुएक्शियनलू की बढ़िया शराब से प्यार करता था। कुछ यात्राओं के बाद उन्हें अपने पूर्ववर्ती के बारे में पता चला। कुछ समय पहले यमन धावकों की स्थिति खाली थी, इसलिए उन्होंने अपने पूर्ववर्ती को काउंटी यामेन में यमन धावक के रूप में पदोन्नत किया। लेकिन किसने सोचा होगा कि झांग युआनशान के पास अपने पूर्ववर्ती को यमन धावकों में खींचने के अन्य इरादे थे। वुटोंग काउंटी से 20 मील दूर एक प्राचीन महान शक्ति द्वारा छोड़ा गया एक दानवत बाने वाला टॉवर खड़ा है, जो अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों और राक्षसों को सील करता है। यद्यपि जैसे जैसे समय बीतता है, अंदर के राक्षसों और राक्षसों का लंबे समय से सफाया हो गया है और दानवत बाने वाली मीनार की शक्ति उसके 10,000वें हिस्से से भी कम है। अब इसका उपयोग वुटोंग काउंटी सरकार द्वारा कुछ राक्षसों और कैदियों को कैद करने के लिए किया जाता है। दाजिंग अमर राजवंश ने काउंटी सरकार को कैदियों को साफ करने के लिए हर 3 साल में दानवत बाने वाले टॉवर में यमन धावकों को भेजने का आदेश दिया। हालांकि दानवत बाने वाला टॉवर केवल जन्मजात दायरे के नीचे के योद्धाओं को प्रवेश करने की अनुमति देता है और यह शक्तिशाली राक्षसों के एक समूह को जन्म देता है, जैसे कि गु को उठाना, और जन्मजात दायरे के नीचे लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से कोई भी मरने के लिए दानवत बाने वाले टॉवर पर जाने की हिम्मत नहीं करता है। झांग युआनशान स्पष्ट रूप से चाहता है कि आप मर जाएं, इसलिए वह आपको यमन धावक का खिताब लटकाने देता है, अन्यथा आप, एक गरीब लड़का जो मार्शल आर्ट नहीं जानता, काउंटी सरकार में प्रवेश क्यों करेगा? शेन लैंग उसके सिर हिलाकर रख दिया, उदास। अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। दानवत बाने वाले टॉवर पर भेजे जाने के बाद उनके पूर्ववर्ती को मौत से डर गया था और वह केवल परिणाम भुगत सकता है। यदि वह दानव दमन टॉवर छोड़ना चाहता है तो उसे शुरू से ही छोड़ना होगा। इस बीच उसे अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों और शातिर मार्शल आर्ट कैदियों का सामना करना पड़ता है। मैं सिर्फ एक नश्वर हूं, मैं अपने सिर से उनसे कैसे लड़ सकता हूं? शेन लैंग इतना चिंतित था कि उसने शाप दिया। इस समय शेन लैंग की आंखें अचानक धुंधली हो गईं और एक हल्का नीला आभासी पैनल पॉप अप हुआ। वर्तमान मार्शल आर्ट शेष किंगफिंग तलवार कला अभी तक शुरू नहीं हुई है। मार्शल आर्ट को कम करने के लिए जीवन का उपभोग करे। शेष जीवन 37 वर्ष। किंगफिंग तलवार कला। शेन लैंग थोड़ा चौंका और तुरंत महसूस किया कि उसने सिस्टम को जागृत कर दिया था और अनुभव प्राप्त करने के लिए मार्शल आर्ट को कम करने के लिए जीवन का उपभोग कर सकता था। और यह किंगफिंग तलवार कला एक मार्शल आर्ट था जिसे उनके पूर्ववर्ती ने काउंटी सरकार में शामिल होने के बाद काउंटी सरकार के शस्त्रागार में सीखने की कोशिश की थी। यह अफसोस की बात है कि उसके पास औसत दर्जे की प्रतिभा है और 1 महीने तक अभ्यास करने के बाद भी उसे कोई समझ नहीं है। मेरे पास जीने के लिए केवल 37 साल बचे हैं, इसलिए मैं इसे इस टूटी हुई तलवार तकनीक पर बर्बाद नहीं कर सकता, है ना? शेन लैंग की त्योरी चढ़ गई। वह जानता था कि दानव दमन टॉवर में स्थिति कितनी गंभीर थी, लेकिन वह अभी भी भाग्य की एक झलक रखता था और अन्य कौशल खोजने की कोशिश करना चाहता था। यहाँ इतनी सारी लाशों के साथ मुझे जो भी मार्शल आर्ट लगता है वह टूटी हुई तलवार तकनीक से बेहतर होगा, है ना? शेन लैंग नीचे झुक गया और ध्यान से पास की लाशों की जेबों को टटोला। अचानक शेन लैंग के पीछे एक पुताई करने वाला जानवर दहाड़ रहा था। वह अकड़ गया और सिर घुमाकर देखने लगा। एक बछड़े जितना बड़ा शरीर वाला एक काला भेड़िया धीरे धीरे आया। उसके नुकीले दांत उखड़ गए और उसकी बदबूदार लार टपकने लगी। इसकी गहरी हरी आंखों की जोड़ी अंधेरे में भूत की आग की तरह डरावनी थी। ब्लैक डेमन वुल्फ। शेन लैंग की पलकें अचानक उछल पड़ी। दानव दमन टॉवर ने शक्तिशाली रक्तरेखा शक्ति के साथ अनगिनत राक्षसों को कैद कर लिया था और कई जंगली राक्षसों की सांस से दूषित था, जो आसपास के राक्षसों को प्रवेश करने के लिए आकर्षित करेगा। उसके सामने काले दानव भेड़िए के पास प्राचीन भेड़िया संत के खून का निशान है। यह एक असली दानव भेड़िया है जो प्रसवोत्तर योद्धाओं को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है। वो यह काला दानव भेड़िया यहाँ कितने दिनों से है, कौन जानता है? यह इतना भूखा है कि इसकी छाती इसकी पीठ के खिलाफ दबाई गई है। यह अपने शरीर को झुकाकर कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। इसके हिंद पैर धीरे धीरे ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, किसी भी समय शेन लैंग पर झपटने के लिए तैयार हैं।
सिस्टम मार्शल आर्ट अवशेष किंगफेंग तलवार कला को कम करने के लिए सभी जीवन का उपभोग करें। महत्वपूर्ण क्षण में शेन लैंग ने एक निर्णायक निर्णय लिया, अपने दिल में चिल्लाया और मार्शल आर्ट को कम करने के लिए सभी जीवन का उपभोग करने का फैसला किया। डिंग! एक कुरकुरा ध्वनि बाहर बजी और दानव भेड़िया द्वारा उठाया क्रूर जानवर पंजा मध्य हवा में बंद कर दिया और उसके सिर के ऊपर बेहोश प्रकाश अब टिमटिमाहट नहीं। ऐसा लग रहा था कि समय इस समय जम गया है। शेन लैंग की सांस स्थिर थी, जैसे कि वह ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गया हो। उसकी आंखें नीली रोशनी की एक परत से ढकी हुई थीं और चित्रों और छोटे शब्दों की एक श्रृंखला उसके सामने तेजी से चमकती थी। अपूर्ण किंगफेंग तलवार कला की मार्शल आर्ट कटौती शुरू होती है। कटौती के पहले वर्ष में आप एक लकड़ी की तलवार पकड़ते हैं और तलवार कला रिकॉर्ड का पालन करते हैं, जिससे तलवार कला सुचारू रूप से चलती है, लेकिन आप अभी भी जलाऊ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं काट सकते। कटौती के 5वें वर्ष में आप महसूस करते हैं कि तलवार कला अधूरी है और मार्शल आर्ट प्रशिक्षक से सलाह लेने की कोशिश करें, एक साल बर्बाद कर दे। कटौती के 8वें वर्ष में आपने तलवार की रणनीति की नकल की, उन्हें दिन रात सुनाया और बहुत सारी बुनियादी मार्शल आर्ट पढ़ी और अंत में प्रेरणा का संकेत मिला। कटौती के 10वें वर्ष में आपने अंततः किंगफेंग तलवार रणनीति को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अभ्यास शुरू कर सकते हैं। कटौती के 11वें वर्ष में आपने आधिकारिक तौर पर किंगफेंग तलवार रणनीति के साथ शुरुआत की। कटौती के 12वें वर्ष में आप पहले से ही किंगफेंग तलवार की रणनीति को कुशलता से नियंत्रित कर सकते हैं। कटौती के 13वें वर्ष में आपके किंगफेंग तलवार रणनीति ने एक छोटी सी सफलता हासिल की है और एक प्रसिद्ध तलवारबाज बन गए हैं। कटौती के 16वें वर्ष में आपने एक अड़चन डाली और किंगफेंग तलवार की रणनीति ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। कटौती के 25वें वर्ष में आपने जंगल में यात्रा की और अंत में किंगफेंग तलवार के इरादे का संकेत महसूस किया। तलवार का इरादा आपके शरीर में प्रवेश कर गया और आपके शरीर की बेड़ियों को तोड़ दिया और आपने अधिग्रहित दायरे के पहले स्तर में प्रवेश किया। कटौती के 30वें वर्ष में आप किंगफेंग तलवार कला का पूर्णता के लिए अभ्यास करेंगे और आपका साधना स्तर प्रसवोत्तर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक बढ़ जाएगा। कटौती के 36वें वर्ष में आप किंगफेंग तलवार कला को पूर्णता के लिए अभ्यास करेंगे और किंगफेंग तलवार का इरादा जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे करने में सक्षम होने के चरण तक पहुंच जाएगा। शेष जीवन काल अपर्याप्त है और कटौती समाप्त होती है। उसके सामने समय बहने लगा और शेन लैंग अचानक कांप गया। उसके शरीर से एक अकथनीय शक्ति उभरी और उसके दिमाग ने जीवन के उतार चढ़ाव को प्राप्त किया जो दशकों से चला गया था। दहाड़! काले दानव भेड़िए को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। यह दहाड़ा और शेन लैंग को काटने के लिए अपना खूनी मुंह खोला। WTR लैब पुस्तकालय श्रृंखला रैंकिंग। दानव दमन टॉवर का निम्नतम स्तर। काले दानव भेड़िए का शरीर एक पहाड़ी के रूप में मजबूत शेन लैंग की ओर बढ़ा। उसके तेज दांत मंद प्रकाश में एक भयानक ठंडी रोशनी के साथ चमकते थे और हिंसक प्रभाव ने हवा को तोड़ने की आवाज को बंद कर दिया। इस तरह की भयानक स्थिति का सामना करते हुए शेन लैंग शांत रहे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई। उन्होंने हमले से बचने के लिए हिंसक रूप से लुढ़का और फिर अपने बैकहैंड से जमीन से एक जंग लगी टूटी तलवार पकड़ ली। जिस क्षण उसने तलवार की मूठ को पकड़ लिया, शेन लैंग और ब्रोकन स्वॉर्ड खून से जुड़े हुए थे। किंगफेंग तलवार तकनीक में दशकों के कठिन प्रशिक्षण की छवि उनके दिमाग में कौंध गई और उन्होंने तलवार को लगभग सहज रूप से घुमाया। पुकार! जैसे ही तलवार छोड़ी गई, अंधेरे टॉवर के नीचे से पतली हवा से हिंसक हवाएं उठीं। किंगफेंग तलवार तकनीक का पहला रूप किंगफेंग स्ट्राइक्स शैडो। शेन लैंग के शरीर से भयंकर तलवार का इरादा निकला और उसके चारों ओर की हवा तलवार के इरादे से धन्य हो गई। अचानक तेजी से घूमने वाला तूफान बन गया। आउच! काले दानव भेड़िए के बाल मध्य हवा में अपने पूरे शरीर पर खड़े थे और उसकी आंखों में भय का एक संकेत चमक रहा था। जैसे ही यह मुड़कर भागने वाला था, वह हिंसक तूफान में फंस गया। इसके तुरंत बाद तूफान में काले दानव भेड़िए की चीखें सुनाई दी। किंगफेंग तलवार के इरादे के आशीर्वाद के साथ तूफान में हर हवा का ब्लेड बेहद तेज होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि काला दानव भेड़िया कितना कठिन संघर्ष करता है, यह इसका विरोध नहीं कर सकता है। अपनी आवाज खोने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक अंधेरे टॉवर के तल पर रोना गूंज उठा। बोले! तूफान के फैलने के बाद काले दानव भेड़िए का टूटा हुआ शरीर जमीन पर गिर गया और खून बाहर निकल गया और तेजी से पूरी जमीन पर फैल गया। हॉटियन दायरे में तीसरे स्तर के काले दानव भेड़िए को मार डालो। कटौती जीवन के 5 साल प्राप्त करें। राक्षसों को मारने से कटौती जीवन प्राप्त हो सकता है, केवल कटौती के लिए उपलब्ध है। शेन लैंग ने तलवार का फूल लहराया, अपने सामने तैरते हुए छोटे पात्रों को देखा और खुश दिखने में मदद नहीं कर सका। यह पता चला है कि जब तक आप राक्षसों को मारते हैं तब तक आप कटौती जीवनकाल प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप मार्शल आर्ट और व्यायाम कटौती करना जारी रख सकें। लेकिन अब मेरे पास जीने के लिए केवल 1 साल बचा है। मुझे अपने जीवनकाल को बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी हो सके जियांतियन क्षेत्र के माध्यम से तोड़ना चाहिए। जल्द ही शेन लैंग काले दानव भेड़िए को मारने के उत्साह से वापस आ गया। उसकी आंखों में उत्सुक दबाव था। आम लोगों के लिए अधिग्रहित क्षेत्र और जन्मजात क्षेत्र के बीच का अंतर जीवन भर में लगभग एक दुर्गम अंतर है और उसके पास औसत दर्जे की योग्यता के साथ केवल 1 वर्ष बचा है। मार्शल आर्ट की कटौती अप्रत्यक्ष रूप से खेती के दायरे में सुधार कर सकती है। शेन लैंग ने एक क्षण के लिए विचार किया और मन ही मन बुदबुदाया, तब यदि युद्ध कला का प्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगाया जाए तो क्या साधना स्तर में तेजी से सुधार किया जा सकता है। इस विचार के साथ शेन लैंग दानव दमन टॉवर से भागने के अपने लक्ष्य में और अधिक दृढ़ हो गया। केवल दानव दमन टॉवर को छोड़कर ही उसे कौशल सीखने, अपने अनुमानों को सत्यापित करने और अपने जीवनकाल को बढ़ाने के लिए तेजी से सफलता हासिल करने का अवसर मिल सकता है।
किंगफेंग तलवार कला को सिद्ध किया गया है। अगर मैं इसे प्राप्त करने में अपना जीवन बिताना जारी रखता हूं तो क्या मैं इसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकता हूं? शेन लैंग के दिमाग में अचानक एक और विचार आया और उन्होंने इसे निकालने की कोशिश की। मार्शल आर्ट किंगफेंग तलवार कला को कम करने के लिए सिस्टम जीवन के 3 साल का उपभोग करता है। डिंग। शेन लैंग के कानों में फिर से कुरकुरी आवाज सुनाई दी, उसकी आंखें थोड़ी खुली और वह एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया। किंगफेंग तलवार कला की मार्शल आर्ट कटौती शुरू होती है। कटौती के पहले वर्ष में आपने उस समय अभ्यास की लकड़ी की तलवार को पकड़कर दुनिया भर में यात्रा की, शिष्टता और धार्मिकता की, लेकिन तलवार के बारे में आपके ज्ञान में सुधार नहीं हुआ। कटौती के दूसरे वर्ष में चाहे आप तलवार तकनीक का अभ्यास कैसे भी करें, आप कभी भी कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं करेंगे। कटौती के तीसरे वर्ष में आप झील के किनारे नौका विहार कर रहे हैं, हवा आपके चेहरे पर चलती है और गलती से आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करती है। हवा के तलवार के इरादे के पीछे एक और रहस्य प्रतीत होता है, लेकिन दायरे के कारण आप सही अर्थ नहीं समझ सकते हैं। इस कटौती का अंत। शेन लैंग धीरे धीरे ट्रांस की स्थिति से उबर गए और आश्चर्य में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर मैं सही मार्शल आर्ट में कटौती करना जारी रखता हूं तो मुझे वास्तव में कुछ हासिल होगा। यह सिर्फ इतना है कि मेरा वर्तमान क्षेत्र पर्याप्त नहीं है और मुझे अपने दायरे को बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द अन्य मार्शल आर्ट प्राप्त करना होगा। शेन लैंग ने तब आसपास की सभी लाशों की खोज की और केवल कुछ आध्यात्मिक पत्थर और टूटी हुई चांदी पाई, लेकिन मार्शल आर्ट का कोई अन्य निशान नहीं मिला। निश्चित रूप से यह इतना आसान नहीं है। शेन लैंग ने अपना सिर हिलाया और ऊपर देखा, केवल यह देखने के लिए कि दानव दमन टॉवर के ऊपरी चरणों के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाला प्रतिबंध दानव भेड़िया को मारने के बाद स्वचालित रूप से गायब हो गया था। शेन लैंग 17वीं मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा। प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। अगर वह छोड़ना चाहता था तो उसके पास ऊंची मंजिल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दानव दमन टॉवर की 17वीं मंजिल। शेन लैंग एक टूटी हुई तलवार पकड़े हुए था। जैसे ही उसने 17वीं मंजिल पर कदम रखा, उसने कई भेदी चीखें सुनी। शेन लैंग ने ऊपर देखा और देखा कि बहुत लंबी बाहों और हरे चेहरे और नुकीले दांतों और पंजों के साथ कई लाल बंदर उस पर अपने दांतों और पंजों को रोक रहे थे, बहुत उत्साहित दिख रहे थे। एक मुस्कुराहट के साथ बंदर। शेन लैंग ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित किया। इस तरह का राक्षस बंदर बेहद शक्तिशाली और फुर्तीला था और अक्सर समूहों में बाहर आता था। वुटोंग काउंटी के सरकारी अधिकारी इसे देखते ही इससे बच जाते थे। हालांकि शेन लैंग के पास इस समय किंगफेंग तलवार का इरादा था, इसलिए वह उनसे डरता नहीं था। आपको पता ही होगा कि ऐसी दुनिया में जहां जीनियस हर जगह हैं, वहां तलवार का मतलब समझने वाले जीनियस मॉन्स्टर ज्यादा नहीं हैं। आओ, मर जाओ। शेन लैंग की टूटी तलवार ने सीधे गंभीर राक्षस बंदर की ओर इशारा किया। उसके पीछे लौटने के लिए प्रवेश द्वार सील कर दिया गया था, लेकिन लड़ने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ने। खास बात यह है कि शेन लैंग भी उन्हें मारकर हासिल किए गए जीवन काल को लेकर काफी उत्सुक हैं। शेन लैंग की उत्तेजक हरकतों को देखकर 4 गंभीर चेहरे वाले राक्षस बंदर और भी क्रूर और भयानक हो गए। कठोर और अप्रिय गर्जना देने के बाद वे जल्दी से 4 दिशाओं से संपर्क किया। बुलाओ। शेन लैंग चौकस था, उसकी पलकें नीची थीं, उसने एक हाथ से खंजर की मूठ को पकड़ रखा था और उसकी आस्तीन बिना किसी हवा के स्वतंत्र रूप से चलती थी, जो एक मास्टर के आचरण को दिखाती थी। जब 4 भूत सामना करने वाले राक्षस बंदरों के तेज पंजे भयावह हवा के साथ आए तो शेन लैंग ने एक तेज चिल्लाया और टूटी हुई तलवार को बाहर निकाल दिया। किंगफेंग तलवार तकनीक की दूसरी शैली, तेज हवा काटने वाली पत्तियां। भनभनाहट। अचानक हवा में एक भनभनाहट हुई और टूटी हुई तलवार से एक अर्धचंद्राकार चाप तलवार ऊर्जा बाहर आ गई। पतली तलवार की ऊर्जा थोड़ी कांप गई, जैसे कि बेहद तेज तलवार का इरादा किसी अदृश्य चीज में संघनित हो गया हो। यह एक पल में उड़ गया और 4 राक्षस बंदरों के शरीर से होकर गुजरा। टीएसके टीएसके टीएसके। मांस को छेदने वाले 4 तेज ब्लेड की सुस्त आवाज सुनाई दी। 4 राक्षस बंदरों की लाल आंखें चौड़ी हो गईं और वे वहां खड़े थे, अपने पंजे आगे बढ़ाकर। अगले पल चारों राक्षस बंदरों के शरीर पर रक्त की एक पतली रेखा दिखाई दी। यह एक पल में विस्तारित और बड़ा हो गया, 4 राक्षस बंदरों को काट दिया और उनकी खूनी लाशें जमीन पर बिखर गईं। अधिग्रहित चौथे स्तर के दानव बंदर को मार डालो और 8 साल का घटाया हुआ जीवन काल प्राप्त करो। शेन लैंग के कानों में सिस्टम अपग्रेड ध्वनि बजती रही और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खुश दिख रहा था। आप जितने अधिक राक्षसों को मारेंगे, आपको उतने ही अधिक निगमनात्मक जीवन काल से पुरस्कृत किया जाएगा। अभी अभी बचे लोगों को भी शामिल करते हुए मेरे पास अब कुल 34 साल का जीवन काल है। एक साधारण मार्शल आर्ट को पूरा करने के लिए 30 साल पर्याप्त होने चाहिए। शेन लैंग ने चारों ओर देखा। शायद इसलिए कि यह टॉवर के शीर्ष के करीब एक मंजिल था, वहां अधिक प्रकाश था और यह बहुत उज्ज्वल लग रहा था। एक नजर में उसे चारों ओर बिखरी हुई कई लाशें दिखाई दीं। भंडारण की अंगूठी। तेज आंखों वाले शेन लैंग ने एक नजर में कोने में पड़ी एक लाश को देखा, जिसने ब्रोकेड कपड़े पहने हुए थे और उसके दाहिने हाथ की उंगली की हड्डी पर एक प्राचीन अंगूठी लटकी हुई थी। शेन लैंग ने संपर्क किया और माफी मांगी, फिर लाश की उंगली की हड्डी पर अंगूठी उतार दी, उसमें आध्यात्मिक शक्ति डाली, अपनी आंखें बंद कर ली और जांच शुरू कर दी। चांदी, आध्यात्मिक पत्थर, कर्म, कपड़े, खंडर तलवार तकनीक। शेन लैंग का चेहरा उत्साह से भरा था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी हथेली में पहले से ही एक पीले रंग की मार्शल आर्ट किताब थी, जिस पर 4 अक्षर थंडर स्वॉर्ड टेक्निक लिखे थे। थे
न लैंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में तलवार कला को देखा, बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। यह वास्तव में एक पीले स्तर के मध्यम श्रेणी के मार्शल आर्ट पुस्तक है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है: टियांडी जुआनहुआंग और बुरुलियू। उनमें से टियांडी एक्सुआनहुआंग के चौथे स्तर को ऊपरी, मध्यम और निचले ग्रेड में विभाजित किया जा सकता है। किंग फेंग तलवार तकनीक जिसे शेन लैंग वर्तमान में महारत हासिल करते हैं, एक अवर मार्शल आर्ट है जो ज्यादातर आम लोगों द्वारा अभ्यास किया जाता है, और यहां तक कि योद्धा जो अधिग्रहित दायरे में प्रवेश कर चुके हैं वे इसे हे दृष्टि से देखते हैं। और शेन लैंगजी की बेजोड़ किंग फेंग तलवार तकनीक के साथ राक्षसों को आसानी से मारने की क्षमता किंग फेंग तलवार के इरादे की शक्ति के कारण थी। एक साधारण व्यक्ति के लिए, भले ही वह किंग फेंग तलवार कला को पूर्णता के लिए अभ्यास करता हो, वह इन राक्षसों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। प्रथम श्रेणी स्तर से ऊपर मार्शल आर्ट कौशल सीखना बेहद दुर्लभ है। वुटोंग काउंटी के शस्त्रागार में सबसे मजबूत मार्शल आर्ट केवल मध्य स्तर का पीला स्तर है, और केवल डुटो ही इसका अभ्यास करने के लिए योग्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी आसानी से एक कॉपी मिल जाएगी। अगर मैं इस थंडर तलवार तकनीक को पूर्णता के लिए अभ्यास कर सकता हूं, तो मेरी ताकत निश्चित रूप से एक नए स्तर तक पहुंच जाएगी। शेन लैंग मुस्कुराया, और अपने हाथ की लहर के साथ उसने कटौती करने के लिए अपने सभी कटौती जीवनकाल का उपयोग किया। मार्शल आर्ट थंडर स्वॉर्ड आर्ट को कम करने के लिए सिस्टम में 30 साल का जीवन लगता है। डिंग! शेन लैंग की आंखें चमक उठीं और वह समाधि की स्थिति में प्रवेश कर गया। थंडर स्वॉर्ड आर्ट की मार्शल आर्ट कटौती शुरू होती है। कटौती के पहले वर्ष में आप दिन रात अपने हाथ में तलवार का सूत्र पढ़ते थे, और इसमें अस्पष्ट और कठिन कलात्मक गर्भाधान को समझना बेहद मुश्किल था। कटौती के 5वें वर्ष में आपने अंततः किंग फेंग तलवार कला से अपनी अंतर्दृष्टि और दिन रात मेहनती अभ्यास के वर्षों की मदद से थंडर तलवार कला के परिचयात्मक चरण में प्रवेश किया है। कटौती के 8वें वर्ष में आप आंगन में थंडर तलवार का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन आपका भौतिक शरीर हिंसक थंडर तलवार ऊर्जा का सामना नहीं कर सका, जिससे आपकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गई। कटौती के 15वें वर्ष में अपने मेरिडियन की खेती में 1 वर्ष बिताने के बाद आपने अपने शरीर को पॉलिश करना शुरू कर दिया। 6 साल बाद आप अंततः गरजती तलवार ऊर्जा के कहर का सामना करने में सक्षम थे। 20वें वर्ष की कटौती, इस वर्ष आप थंडर तलवार क्यूई के निशान को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, और थंडर तलवार कला एक छोटे स्तर पर पहुंच गई है। कटौती के 30वें वर्ष में जब आप बारिश में तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तो आपने अपने शरीर को शांत करने, अपने मज्जा को शुद्ध करने और अपने शास्त्रों को काटने के लिए गड़गड़ाहट की शक्ति का एक निशान शुरू किया। आपके शरीर में गड़गड़ाहट की तलवार की ऊर्जा मजबूत हो गई, और आपने अधिग्रहित स्वर्ग क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश किया। इस कटौती का अंत। कटौती के बाद शेन लैंग के शरीर ने एक स्पष्ट क्रैकिंग ध्वनि बनाई, और उसके चारों ओर आभा बहुत मजबूत हो गई। बुलाओ! शेन लैंग ने धीरे धीरे मैला हवा की एक सांस छोड़ी, अपनी मुट्ठी भींच ली और संतुष्टि के साथ अपने शरीर में पूरी ताकत महसूस की। क्या यह हॉटियन दायरे का दूसरा स्तर है? मैं पहले की तुलना में बहुत मजबूत हूं। उसी समय शेन लैंग ने अपने तानतेन के अंदर देखा और पाया कि उसमें बैंगनी तलवार की ऊर्जा का एक टुकड़ा मंडरा रहा था। क्या यह थंडर तलवार क्यूई है? शेन लैंग ने सोचा और अपनी तलवार हल्के से उठाई। कड़कड़ाना! गड़गड़ाहट वाली तलवार की ऊर्जा तुरंत उंगलियों पर दिखाई दी, और तलवार की ऊर्जा ठीक बिजली की रोशनी के साथ चमकती थी। यह महान शक्ति के साथ संघनित लग रहा था, जिससे पास की जगह में हल्का कंपन हुआ। जाओ! शेन लैंग ने अपनी तलवार से इशारा किया, और गड़गड़ाहट वाली तलवार की ऊर्जा दूर हो गई, जिससे दानव बंदर का शरीर जमीन पर गिर गया। बूम! एक विस्फोट के बाद राक्षस बंदर के शरीर का आधा हिस्सा जो तलवार से काट दिया गया था, तुरंत हिंसक तलवार की ऊर्जा से बिखर गया और पाउडर में बदल गया। शेन लैंग ने आश्चर्य से इस दृश्य को देखा। गरजती तलवार ऊर्जा वह लापरवाही से मारा इतना भयानक था। दुर्भाग्य से मार्शल आर्ट का स्तर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक उम्र की आवश्यकता होगी। 30 साल के अभ्यास के बाद यह केवल एक छोटे स्तर तक पहुंचता है। ऐसा लगता है कि अधिक राक्षसों को मारने की जरूरत है। शेन लैंग 17वीं मंजिल पर थोड़ी देर के लिए टटोलता रहा, और कुछ न पाकर उसने अपने पैर उठाए और 16वीं मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चल दिया। इस समय उसके पास किंग फेंग तलवार का इरादा और थंडरस तलवार का इरादा था, और अन्य राक्षसों को अब गंभीरता से नहीं लिया गया था। शेन लैंग ने यह भी कल्पना करना शुरू कर दिया था कि अगर वह 18वीं मंजिल तक अपना रास्ता लड़ सकता है और दानव दमन टॉवर के माध्यम से तोड़ने के लिए लगातार मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है, तो उसकी जन्मजात क्षमताओं को तोड़ना असंभव नहीं होगा। बस जब शेन लैंग सीढ़ियों पर कदम रखने वाला था, एक भ्रामक आकृति अचानक प्रकट हुई और उसके सामने रुक गई। रुको बेटा! उम्मत! आकृति की अचानक उपस्थिति का सामना करते हुए शेन लैंग चौंक गया, अचानक वापस कूद गया, टूटी हुई तलवार को पार कर गया और अनजाने में एक तेज अर्धचंद्राकार तलवार ऊर्जा को काट दिया। दानव दमन टॉवर में शेन लैंग जानता था कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से पहले मारा। लेकिन वह देखा के रूप में तेज तलवार ऊर्जा भ्रामक आंकड़ा के माध्यम से सीधे चला गया और किसी भी नुकसान के कारण के बिना टॉवर की दीवार मारा। नौजवान, बहुत अधीर मत बनो। भ्रामक आंकड़ा उसके सिर हिलाकर रख दिया और साइड। यह केवल तब था जब शेन लैंग ने पाया कि यह भ्रामक आंकड़ा पिगटेल के साथ काले रंग का एक लड़का निकला, और उसकी आंखें जीवन के उतार चढ़ाव से भरी थीं, जो बहुत अजीब था। शेन लैंग ने टूटी हुई तलवार को अपने हाथ में कस लिया और सावधानी से कहा, तुम कौन हो? काले रंग का लड़का, जिसका निचला शरीर धुंध की तरह था, धीरे धीरे शेन लैंग के पास तैरता रहा और शांति से कहा, मैं दानव दमन टॉवर की आत्मा हूं। मैं केवल आपकी जान बचाने के लिए दिखाई देता हूं। टॉवर आत्मा? मुझे बचा लो! शेन लैंग ने अपने सामने लड़के को संदेह से देखा, बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। मैंने कभी नहीं सुना कि दानव दमन टॉवर में एक टॉवर आत्मा है, और मेरे जीवन को बचाने से आपका क्या मतलब है?
काले कपड़े पहने लड़के ने उपहास किया, तुम अपने ज्ञान के आधार पर मेरे अस्तित्व को कैसे जान सकते हो? ऊपर 16वीं मंजिल पर एक प्राचीन दुष्ट दानव की अवशेष आत्मा है और इसकी ताकत जन्मजात शक्ति के आधे कदम तक पहुंच गई है। काले रंग के लड़के ने शेन लैंग पर नजर डाली और फिर कहा, अपनी वर्तमान ताकत के साथ यदि आप इसके खिलाफ लड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। यदि आप ऊपर नहीं जाते हैं तो मैं आपके जीवन को बचाऊंगा। यह सुनते ही शेन लैंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने आश्चर्य से कहा, यह असंभव है। क्या दानव दमन टॉवर का अस्तित्व केवल जियांतियन क्षेत्र के नीचे नहीं है? काले रंग का लड़का हल्के से हंसा और जवाब देना बंद कर दिया। यह देखकर शेन लैंग का मूड धीरे धीरे उदास हो गया। इस समय उनके दिल में कुछ अटकलें थीं। यदि एकमात्र जियांतियन क्षेत्र दानव दमन टॉवर में स्वीप कर सकता है तो इतने सालों तक कोई भी यहाँ अफसर को जब्त करने के लिए क्यों नहीं आया है? आप जानते हैं, यह प्राचीन महान शक्ति का खजाना है, कोई कारण नहीं है कि यह दूसरों द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी के पास इसे करने की क्षमता नहीं है। यह सोचकर शेन लैंग रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं थे। वह अब अधिग्रहित क्षेत्र का केवल दूसरा स्तर है और वह 16वीं मंजिल पर दानव अवशेष आत्मा को भी नहीं हरा सकता है। वह मीनार के शीर्ष पर कैसे चढ़ सकता है और बच सकता है? क्या यह संभव है कि उसके पास सिस्टम हो लेकिन वह अंततः यहाँ फंस जाएगा? शेन लैंग ने अनिच्छा से कहा, लेकिन मैं मरने का इंतजार कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं भी ऊपर जा सकता हूँ और लड़ सकता हूँ। लड़ो, अभी भी एक मौका है। काले कपड़े पहने लड़के को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, मरने का इंतजार क्यों? मैं तुम्हें बाहर भेज सकता हूँ। कोच शेन लैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, क्या आप मुझे सीधे बाहर भेज सकते हैं? मुझे परीक्षण पास करने के लिए टॉवर के शीर्ष पर जाने की जरूरत नहीं है। काले कपड़े पहने लड़के ने शेन लैंग को देखा जैसे कि वह मूर्ख था और दुखी होकर कहा, तथाकथित परीक्षण मेरी मान्यता प्राप्त करना है और मैं टॉवर आत्मा हूँ। आपको बाहर भेजने में क्या कठिनाई है? शेन लैंग ने एक पल के लिए सोचा, अपना सिर उठाया और कहा, कोई भी कभी भी दानव दमन टॉवर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हुआ है, लेकिन आप मुझे बाहर भेजना चाहते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? कम से कम आप पर्याप्त बेवकूफ नहीं हैं। काले कपड़े पहने लड़के ने सिर हिलाया और हल्के से कहा, आपको बाहर भेजते समय मैं आपके साथ एक आत्मा अनुबंध करूंगा। 1 साल बाद आपको दानव दमन टॉवर के शीर्ष पर लौटना होगा और रक्त के साथ मास्टर को पहचानना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपकी आत्मा बिखर जाएगी। जाएगी। वर स्पिरिट ने जो कहा उसे सुनने के बाद शेन लैंग ने तुरंत सवाल किया, यदि कोई अवसर नहीं है तो एक नश्वर 1 वर्ष में दानव दमन टॉवर के शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगा। उसकी त्योरियां चढ़ गईं, उसकी आंखें टालिंग के शब्दों के बारे में संदेह प्रकट कर रही थीं। यह सुनने के बाद काले रंग के लड़के की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई, आपके पास केवल यह एक विकल्प है। आप शीर्ष पर कैसे पहुंचते हैं, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। इसके बाद 8 कृपांदांत दानव बाघों को मारना जारी रखें और फिर मैं आपको बाहर जाने दे सकता हूं। यह कहने के बाद काले रंग में लड़के का आंकड़ा धीरे धीरे गायब हो गया, केवल शेन लैंग को वहां खड़ा छोड़ दिया। वास्तव में नहीं छोड़ा, लेकिन गुप्त रूप से शेन लैंग के हर कदम का अवलोकन किया। यह देखना चाहता था कि शेन लैंग के पास इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त ताकत और साहस है या नहीं। शेन लैंग ने उस दिशा को देखा जहां टॉवर आत्मा गायब हो गई और खुद को सोचा। वह जानता था कि यह उसका एकमात्र रास्ता था और उसे इस अवसर को जब्त करना था। इसलिए उसने अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को जकड़ लिया और अगली परीक्षा का सामना किया। अगले ही पल दर्जनों क्रूर कृपांदांतेदार राक्षस बाघों ने उसके दांतों और पंजों को नंगा कर दिया। भयानक नुकीले, मजबूत और विकसित गर्दन की मांसपेशियां और बोल्डर से कूदने की मात्र क्रिया ने शेन लैंग को कई मीटर उड़ते हुए लगभग खटखटाया। जैसे ही शेन लैंग इससे निपटने के बारे में सोच रहे थे, अचानक उनके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। ड्रॉप। कृपांदांत दानव बाघ को चुनौती देने के कार्य को ट्रिगर करने के कारण मेजबान ने पृथ्वी स्तरीय आंदोलन कौशल छाया के बाद प्राप्त किया। शेन लैंग बहुत खुश था। यह लाइक ए शैडो एक पृथ्वी स्तरीय आंदोलन तकनीक थी जो किंगफिन तलवार तकनीक से एक स्तर अधिक थी जिसे उसने पहले सीखा था। उन्होंने जल्दी से सिस्टम पैनल की जांच की और देखा कि फॉलोइंग लाइक ए शैडो की शुरुआत पढ़ी गई है। यह शरीर तकनीक अजीब और अप्रत्याशित है। चरम पर अभ्यास करने के बाद यह छाया की तरह आपका अनुसरण कर सकता है, जिससे यह मायावी हो जाता है। शेन लैंग इस आंदोलन तकनीक को सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सका और तुरंत कटौती शुरू करने के लिए अपने कटौती जीवन के शेष 4 साल बिताए। सिस्टम मार्शल आर्ट को लाइक ए शैडो निकालने के लिए जीवन के 4 साल का उपभोग करता है। डिंग। शेन लैंग ने सिस्टम की कुरकुरी आवाज सुनी, अपनी सांस रोकी और अद्भुत क्षेत्र में प्रवेश किया। लाइक ए शैडो की मार्शल आर्ट कटौती शुरू होती है। कटौती के पहले वर्ष में आपने कड़ी मेहनत से अध्ययन किया, लेकिन आप कलात्मक गर्भाधान को बिल्कुल नहीं समझ पाए। कटौती के दूसरे वर्ष में आप जंगल में एकांत में रहते हैं और दिन रात अभ्यास करते हैं, लेकिन आप अभी भी खड़े हैं। कटौती के तीसरे वर्ष में अपनी तलवारबाजी अभ्यास को मजबूत करते हुए आप प्रकृति के साथ संयोजन की तलाश कर रहे हैं। कुछ क्षणों में आपको लगता है जैसे आपको एक एपिफेनी हुई है, लेकिन आपने अभी तक सफलता नहीं बनाई है। कटौती के चौथे वर्ष में जब आप पहाड़ों में अभ्यास कर रहे थे तो आपने स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित किया और उड़ने वाले पक्षियों को ज्ञान के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। अंत में एक छाया की तरह मैंने धीरे धीरे जियाओचेन में कदम रखा। इस कटौती का अंत। कटौती के बाद शेन लैंग का शरीर ऊर्जा से भर गया था और वह महसूस कर सकता था कि उसने लाइक ए शैडो की अपनी महारत में एक छोटी सी सफलता हासिल की है।
उसका आंकड़ा भूत की तरह दानव दमन टॉवर के अंदर और बाहर झिलमिलाता है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। शेन लैंग जानता था कि वह एक हताश स्थिति में था। दानव दमन टॉवर को छोड़ने के लिए उसे कृपादानतेदार दानव बाघ को मारने के लिए मौत से लड़ना चाहिए। ये राक्षस बाघ असंख्य और बेहद क्रूर हैं, और हर एक के पास बहुत ताकत है। शेन लैंग ने अपने हाथ में टूटी हुई तलवार लहराई और कृपादानतेदार दानव बाघ के साथ एक हताश लड़ाई शुरू कर दी। उसकी तलवारबाजी भयंकर है, और हर बार जब वह अपनी तलवार घुमाता है तो वह मारने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। आगे नहीं बढ़ने के लिए कृपादानतेदार दानव बाघों ने अपने दांतों और पंजों को रोक दिया और शेन लैंग पर झपट पड़े, उसे मारने की कोशिश की। भयंकर युद्ध में शेन लैंग धीरे धीरे थक गया। उसका शरीर निशान से ढका हुआ था और उसके कपड़े खून से लाल थे, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और लड़ता रहा। अंत में जब उसने 8वें कृपादांत दानव बाघ को मार डाला तो शेन लैंग की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उसकी दृष्टि में अंधेरा छा गया और वह खून से लथपथ बेहोश हो गया। शेन लैंग के कोमा में गिरने से ठीक पहले टॉवर स्पिरिट की भ्रामक आकृति फिर से दिखाई दी। यह शेन लैंग के ऊपर चुपचाप तैरता रहा, इस दृढ़ इंसान को घूरता रहा। काले रंग के लड़के की आंखों में संतुष्टि का निशान था। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, शेन लैंग के प्रदर्शन को पहचानने के लिए प्रतिमा। फिर इसने एक भ्रामक हाथ बढ़ाया और हल्के से लहराया, और एक रहस्यमय बल ने शेन लैंग को घेर लिया। तालिंग ने अपना वादा निभाया और शेन लैंग के साथ दानव दमन टॉवर छोड़ दिया। प्रतिबंधों की परतों से गुजरने के बाद शेन लैंग को अंततः इस भयानक प्राचीन टॉवर से बाहर भेज दिया गया। जब शेन लैंग का शरीर दानव दमन टॉवर के बाहर दिखाई दिया तो वह खून से लथपथ था और उसकी सांस कमजोर थी, जैसे कि वह किसी भी समय अपनी अंतिम सांस ले लेगा। जब गश्ती के प्रभारी व्यक्ति ने यह देखा तो उसने तुरंत झांग युआनशान को सूचित किया। पहरेदार झांग युआनशान के पास दौड़ा और उत्सुकता से कहा, मास्टर झांग, यह अच्छा नहीं है। शेन लैंग, वह दानव दमन टॉवर से बाहर आया, खून से लथपथ और मरने लगता है। जब झांग युआनशान ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक उदास हो गई। वह अपने दिल में जानता था कि उसने जानबूझकर शेन लैंग को दानव दबाने वाले टॉवर में भेजा था ताकि उसे अंदर मरने दिया जा सके। लेकिन अब शेन लैंग जीवित बाहर आ गया है। वह अविश्वसनीय महसूस कर रहा था। झांग युआनशान का चेहरा उदास था और उसने एक शब्द कहे बिना शेन लैंग के गश्ती दल का पीछा किया। जब झांग युआनशान ने देखा कि शेन लैंग को होश आ गया है तो उसकी भौहें तन गईं और उसकी आंखों में अगोचर आश्चर्य का एक निशान चमक उठा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शेन लैंग दानव दमन टॉवर में जीवित रह सकते हैं, और उन्हें बहुत चोट नहीं लगी। झांग युआनशान कुछ कदम आगे बढ़ा और शेन लैंग के सामने खड़ा हो गया। उसने शेन लैंग को नीचे देखा और धीमी और कठोर आवाज में पूछा, टॉवर में स्थिति कैसी है? शेन लैंग ने अपना सिर उठाया और झांग युआनशान को देखा। उसकी आंखों में घृणा का एक निशान चमक उठा और उसे याद आया कि उसने दानव दमन टॉवर में क्या अनुभव किया था और झांग युआनशान का फ्रेम अप और उसका उपयोग। उसने अपने दांत पीस लिए, अपने दिल में क्रोध को दबा दिया और टालमटोल करते हुए कहा, मुझे बाहर फेंक दिया गया था और जब मैं अंदर गया तो मैं बेहोश हो गया। मैं कुछ नहीं जानता। झांग युआनशान ने शेन लैंग को देखा और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप पहले आराम करें। जब आप अपनी ताकत हासिल कर लेते हैं तो आप मुझे विवरण बता सकते हैं। फिर भी उसकी आंखें बेहद ठंडी और भयंकर थीं। मुझे डर है कि एक विडंबना है ना? शेन लैंग ने खुद को ऊपर धकेलने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और अस्थिर रूप से खड़ा हो गया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था और उसके शरीर पर घाव अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ और ठंडी थीं। वह बस यहां से जाना चाहता था और ठीक होने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता था। इस समय मुरोंग किंगर दिखाई दिए। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी जिसमें एक सुंदर आकृति और एक सुंदर चेहरा था, लेकिन जब उसने शेन लैंग को देखा तो उसकी आंखों में उदासीनता और घृणा का संकेत था। मुरोंग किंगर की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने अपने नाजुक लाल होठों को थोड़ा खोला और आश्चर्य से पूछा, आप अभी भी जीवित कैसे हैं? वह ऐसी लग रही थी जैसे वह स्पष्ट रूप से चाहती थी कि शेन लैंग जल्दी से मर जाए। वे दोनों एक साथ खड़े थे। झांग युआनशान का हाथ अभी भी प्यार से मुरोंग किंगर की कमर पर रखा हुआ था और मुरोंग किंगर एक छोटे पक्षी की तरह झांग युआनशान की बाहों के खिलाफ झुक गया था। इस तरह के अंतरंग रूप ने शेन लैंग की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। तभी शेन लैंग को समझ में आया कि क्या हो रहा है। इससे पहले उसने कभी यह पता नहीं लगाया था कि झांग युआनशान, जिसकी उसके खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था। उसे दानव दमन टॉवर से जीवित बाहर निकलने की भी उम्मीद नहीं थी। यह पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग युआनशान लंबे समय से मुरोंग किंगर के साथ हुक अप कर रहे थे। शेन लैंग और मुरोंग किंगर बचपन की प्रेमिकाएं थीं जो एक साथ पली थी। एक बार की बात है, उनके पास एक सरल और सुंदर समय भी था। शेन लैंग के दादा ने दोनों परिवारों के बीच दोस्ती के बारे में सोचा और उनके लिए जल्दी शादी की व्यवस्था की। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मुरोंग किंगर का दिल धीरे धीरे बदल गया। वह शेन लैंग को नीची नजर से देखने लगी, यह महसूस करते हुए कि वह इतना अच्छा या मजबूत नहीं था कि वह उसके घमंड को संतुष्ट कर सके। तथाकथित ऊंची शाखाओं पर चढ़ने के लिए वह वुटोंग काउंटी के प्रमुख झांग युआनशान के साथ मिल गई और वह शेन लैंग के साथ अपनी सगाई तोड़ना चाहती थी। लेकिन मुरोंग किंगर के दादा एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेम और धार्मिकता को महत्व देते थे। वह शेन लैंग के बारे में अधिक आशावादी थे और महसूस करते थे कि शेन लैंग एक होनहार प्रतिभा थी, इसलिए वह हमेशा उनकी सगाई के विघटन से दृढ़ता से असहमत थे। इससे मुरोंग किंगर और झांग युआनशान बहुत नाराज हो गए। झांग युआनशान ने एक शातिर योजना बनाई और शेन लैंग को खतरनाक टॉवर में बरगलाना चाहता था ताकि वह कभी बाहर न आए और उसे मार न डाले। इस समय शेन लैंग ने मुरोंग किंगर और झांग युआनशान की बेहद करीबी उपस्थिति, उनके चुलबुले भावों और मुरोंग किंगर की आंखों में निर्विवाद घृणा को देखा।
शेन लैंग धीरे धीरे अपने दिल में पूरी कहानी समझ गया। उसकी आंखें ठंडी और गहरी हो गईं, सीधे जोड़े को घूरते हुए और ठंड से कहा, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है मुरोंग किंगर, आप और मैं यहाँ हमारी सगाई समाप्त कर देंगे और मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे परेशान मत करो। उनकी आवाज कम और मजबूत था, निर्विवाद दृढ़ संकल्प का एक संकेत के साथ। साथ पिछला विषय सूची। गूगल अगला। WTR लैब। पुस्तकालय श्रृंखला रैंकिंग। मुरोंग किंगर और झांग युआनशान ने एक दूसरे को। वे चिंतित थे कि शेन लैंग इस गर और झांग युआनशान ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में घबराहट और भय की चमक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शेन लैंग उनके रहस्य को जान लेंगे और जीवित वापस आ जाएंगे। वे चिंतित थे कि शेन लैंग इस मामले को फैलाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा और स्थिति को प्रभावित करेंगे। झांग युआनशान ने मुरोंग किंगर का हाथ छोड़ दिया, कुछ कदम आगे बढ़े और शेन लैंग के पास आए। उसने शेन लैंग को देखा और ठंड से कहा, आप यहाँ छोड़ना चाहते हैं? यह इतना आसान नहीं है। यदि आप हमारे रहस्य को जानते हैं तो जीवित छोड़ने के बारे में मत सोचो। शेन लैंग ने झांग युआनशान को देखा और उसके दिल में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि झांग युआनशान इतना क्रूर और निर्दयी होगा और वह अपने हितों के लिए अन्य लोगों के जीवन का बलिदान कर देगा। उसने अपने दांत भींच लिए और कहा, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। मैं इस बारे में सभी को बताऊंगा और सभी को आपके असली रंगों से अवगत कराऊंगा। झांग युआनशान मुस्कुराया और कहा, क्या आपको लगता है कि आप यहां जीवित छोड़ सकते हैं? अब आप गंभीर रूप से घायल हैं और आपके लिए चलना भी मुश्किल है। और यह वुटोंग काउंटी मेरा क्षेत्र है। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? मुरोंग किंगर की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने शेन लैंग को देखा और उसके मूल रूप से सुंदर चेहरे ने इस समय एक बेहद क्रूर मुस्कान दिखाई। उसने क्रूरता से कहा, तुम अभी भी जिद्दी हो जब तुम मरने वाले हो। शेन लैंग, आज तुम्हारी मौत का दिन है, तुम बच नहीं सकते। झांग युआनशान ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित किया, उसकी आंखों में भयावह का एक निशान चमक गया और ठंड से कहा, जाओ, उसे नीचे ले जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रहता है या मर जाता है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके पीछे काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह भूतों की तरह बाहर निकल गया। वे सभी फुर्तीले थे, हाथों में ठंडी तलवारें लिए हुए, उनके चेहरों पर क्रूर भाव थे, जैसे भूखे भेड़ियों का एक समूह अपने शिकार को देख रहा हो और शेन लैंग पर झपट पड़े। उनकी आंखों में कोई दया या हिचकिचाहट नहीं थी, केवल शीतलता और दृढ़ संकल्प था, जैसे कि शेन लैंग अब उनकी आंखों में एक जीवित व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक लक्ष्य था जिसे मिटा दिया जाना चाहिए। शेन लैंग उनकी गति से भयभीत नहीं थे, बल्कि इसके बजाय उनके विश्वास को मजबूत किया। आज यह या तो आप या मैं था, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ा। शेन लैंग ने किंग फेंग तलवार तकनीक और रुलिंग सुक्सिंग का इस्तेमाल किया और उसका शरीर भूत की तरह भीड़ के बीच स्वतंत्र रूप से घूमता रहा। उसके हाथ में टूटी हुई तलवार लहरा रही थी और तलवार का हर झूला एक जान ले सकता था। वे ठग शाकाहारी भी नहीं थे। यह देखकर कि शेन लैंग इतना शक्तिशाली था, उन्होंने भी अपने कौशल का उपयोग किया। थोड़ी देर के लिए चिल्लाने और चीखने के साथ पूरा दृश्य बेहद अराजक हो गया। एक भयंकर लड़ाई के बाद शेन लैंग ने आखिरकार सभी ठगों को मार डाला। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी आंखों में दृढ़ता और उदासीनता का पता चला। मुरोंग किंगर और झांग युआनशान अपनी जगह पर खड़े थे, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। उनकी आंखें शेन लैंग पर टिकी हुई थीं और उनके दिलों में झटका ज्वार की तरह बढ़ गया। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि शेन लैंग इतने सारे लोगों की पागल घेराबंदी से बच सकते हैं। वे बेहद शातिर और कुशल मार्शल कलाकारों का एक समूह थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि शेन लैंग इस बार बच नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से मर जाएंगे, लेकिन उनके सामने तथ्य एक भारी हथौड़े की तरह थे जो उनके दिलों पर जोर से वार कर रहे थे। शेन लैंग ने मुरोंग किंगर और झांग युआनशान को ठंड से देखा और कहा, इस मामले में आप दोनों आज यहाँ जीवित छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुरोंग किंगर का चेहरा, जो मूल रूप से शांत था, इन शब्दों को सुनने के बाद एक पल में कागज की तरह पीला हो गया। उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे और उसके पैरों ने अपनी सारी ताकत खो दी थी और वह अब अपने शरीर का समर्थन नहीं कर सकती थी। उसके पैर नरम हो गए और वह सीधे जमीन पर गिर गई। झांग युआनशान, जो एक तरफ खड़ा था, वह भी इस समय बेहद डरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसकी भयभीत अभिव्यक्ति ने दुनिया का अंत देखा था। मौत का खतरा अचानक उस पर आ पड़ा और यह कहना निश्चित रूप से झूठ होगा कि वह डरता नहीं था। उसका शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था और पसीने के मोती उसके माथे पर लुढ़कते रहे। अगले पल अप्रत्याशित रूप से एक तीखी गंध फैल गई और एक संदिग्ध पीला तरल धीरे धीरे उसके क्रोच से बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सारी ऊर्जा और आत्मा से सूखा हुआ है। वह डर गया और एक प्लॉप के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए और उसके दांत कांपते रहे। उसकी आवाज रो रही थी और हताश थी, दया की भीख मांग रही थी। शेन लैंग, ओह नहीं, मास्टर शेन, कृपया हमारे जीवन को बख्श दें। वैसे तो मेरे पास मेरे पास तियानशान तलवार संप्रदाय की तलवार का आदेश है। मैं दोनों हाथों से इस तलवार के आदेश की पेशकश करता हूं। मैं केवल गुरु से दया दिखाने के लिए कहता हूं और खलनायक की गलती को याद रखने के लिए नहीं। हमें जाने दो। यह कहते हुए उसने कांपते हुए अपनी बाहों से तथाकथित तलवार का आदेश निकाला, उसे दोनों हाथों में पकड़ा और ऊंचा उठाया, मानो वह उसका आखिरी तिनका हो। उसकी आंखें याचना और चापलूसी से भरी थीं और पहले कोई अहंकार और दबंग नहीं था। यह सुनते ही शेन लैंग का दिल अचानक द्रवित हो गया।
वह जानता था कि तियानशान तलवार संप्रदाय मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय था जिसकी एक महान प्रतिष्ठा और गहन विरासत थी। अगर वह वास्तव में अपनी तलवार टोकन प्राप्त कर सकता है तो यह इस विश्वासघाती मार्शल आर्ट की दुनिया में उसके लिए बहुत मददगार हो सकता है। शेन लैंग धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया और टोकन को तेजी से लिया। उसने अपने हाथ में टोकन को देखा और ध्यान से उसकी जांच की। टोकन सरल बनावट का था और यह वास्तव में तियानशान तलवार संप्रदाय के अद्वितीय और प्रतिष्ठित पैटर्न के साथ स्पष्ट रूप से उत्कीर्ण था। रेखाएं नाजुक और उत्तम थीं, जो इसकी असाधारण उत्पत्ति के बारे में बता रही थीं। शेन लैंग थोड़ा सिकोड़ी और गहरी सोच में पड़ गया। एक पल के बाद उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक तेज नजर के साथ, और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हें मारना नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं, आपको यह तलवार का आदेश कैसे मिला? तुम्हें इस चीज के उद्गम के बारे में स्पष्ट रूप से पूछना होगा और तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। अन्यथा यदि आपको धोखा दिया गया है और आप नहीं जानते हैं तो आप बाद में पछताएंगे। झांग युआनशान भयभीत दिख रहा था और उसके माथे से पसीने के बड़े मोती गिरते रहे। उसने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और शेन लैंग को विस्तार से बताया कि क्या हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, मास्टर शेन, यही हुआ है। बहुत समय पहले एक रात मैं एक सुनसान पगडंडी पर चल रहा था और अचानक एक दर्दनाक कराह सुनी। मैंने आवाज का सामना किया और जगह खोजने के लिए आवाज का पीछा किया। मैं ऊपर गया और एक तियानशान तलवार संप्रदाय शिष्य पाया जो घावों में ढका हुआ था और मर रहा था। मैं उसे घर ले गया और डॉक्टर से उसका इलाज करने के लिए कहा। मुझे चुकाने के लिए शिष्य ने अपनी बाहों से यह तलवार टोकन निकाल लिया, मुझे सौंप दिया। यह सुनने के बाद शेन लैंग को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि झांग युआनशान का ऐसा अजीब सामना होगा। उस मामले में मैं आपकी जान बख्श दूंगा, किंतु भविष्य में फिर से बुराई मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं शेन लैंग वही करूंगा जो मैं कहूंगा। अगर झांग युआनशान को माफी दी गई तो उसने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया और घबराहट में कहा, हाँ हाँ, मैं निश्चित रूप से अपने तरीके बदलूंगा और फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे न मारने के लिए धन्यवाद मास्टर शेन। यह कहने के बाद उन्होंने महसूस किया कि मुरोंग किंगर अभी भी खाली देख रहा था, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। इस बदबूदार कुतिया ने वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण में खुद को हुक से दूर कर दिया। वह जल्दी से बाहर पहुंचा और मुरोंग किंगर को एक साथ झुकाने के लिए खींच लिया। मुरोंग किंगर बस एक सपने से जाग गया और झांग युआनशान के साथ झुका। उसका सिर जमीन से जोर से टकराया, जिससे बैंग बैंग की आवाज आई। लंबे समय तक झुकने के बाद झांग युआनशान और मुरोंग किंगर ने सावधानी से अपना सिर उठाया और चुपके से शेन लैंग पर नजर डाली। उनके शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहे थे, जैसे कि वे अभी दहशत से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हों। झांग युआनशान ने शेन लैंग को एक चापलूसी भरे चेहरे के साथ देखा और सावधानी से कहा, मास्टर शेन, फिर क्या हम अभी जा सकते हैं?